guys, we have discussed already पीएच क्या एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं और हम उसके लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, हम उसको कैसे टेस्ट लगा सकते हैं और एसिड और बेस को कौन से केमिकल से रिएक्ट कराने पर क्या बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पीएच का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। कुछ तो लाइफ में हमारा यूज़ होता होगा ना इसका, पीएच का, हम वही पढ़ेंगे। आपको पता है पीएच का सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इवन हर एक बॉडी पार्ट में पीएच का यूज़ होता है। ये पीएच की वजह से ही पूरा मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि हमारी बॉडी का पीएच होता है 7 से 7.8। अगर ये पीएच लेस हो जाता है या कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो हमें वेट फीलिंग होने लगती है, तो हमें अच्छा नहीं लगने लगता, कि हमें लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो ऐसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पीएच होता है। एसिड रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉर्मल रेन में अगर एसिड मिक्स हो जाता है, हवा में एसिड होता है, अगर नॉर्मल रेन में एसिड मिक्स हो जाता है तो उस रेन को बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, जिसका पीएच 5.6 होता है नॉर्मल रेन का। अगर इसका पीएच लेस हो जाए तो वो एसिड रेन को कोज करेगा, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान होता है। जैसे कि बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती है, बिल्डिंग्स पीली पड़ जाती हैं, सारी इमारतें पीली पड़ जाती हैं और हमारे लिए भी हार्मफुल होती है। ठीक है, अब टूथ डिके क्या होता है, आपने देखा होगा, हम अक्सर हमारे दांत में केविटीज़ हो जाती है। आप देख सकते हो ये केविटीज़ कैसी होती है। जब हम रात में खाना खाते हैं, उसके बाद हम मिठाई खा लेते हैं या कुछ भी हम मीठा खा लेते हैं, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे फूड इकट्ठा हो जाएगा। फूड इकट्ठा होने से क्या होगा कि कीटाणु आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, उस खाने को खाना शुरू कर देंगे और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ओके, उसे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कौन, कीटाणु। तो अब इससे बचने के लिए, इस टूथ डिके से बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए। ब्रश क्यों करना चाहिए, क्यों मैं रिकमेंड करती हूँ कि ब्रश करना चाहिए, पेस्ट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ब्रश, वो पेस्ट क्या होता है, बेस। पेस्ट क्या है, बेस। यहाँ पर एसिड इकट्ठा हो जाता है। एसिड इकट्ठा ना हो, एसिड से बचाने के लिए हमें क्या करना है, एसिड क्या है +5 और बेस क्या है -5। तो अगर इसे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 0, मतलब हमारे दांत में कैविटीज़ नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मज़ाक की बात नहीं है। आपको रात में या जब भी खाना खाने के बाद, ऑब्वियसली स्वीट्स खाने के बाद तो ब्रश करना ही चाहिए, जिससे हमारे दांत सही रहेंगे। ऐसे ही पीएच का और क्या यूज़ होता है, स्टमक में आपको देखा होगा कि हमें गैस हो जाती है। अक्सर कहते हैं ना एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का क्या मतलब है कि स्टमक का पीएच होता है एसिडिक, हाईली एसिडिक होता है। ओके, हाईली एसिडिक होता है। अगर ये और ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा खाना नहीं पचने लगता है। तो हमें क्या होगा, हमें पेट में पेन फील होने लगेगा या हमें बैड फीलिंग होने लगेगी, खट्टी डकारें आने लगेंगी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टैबलेट लेते हैं ना, उस टैबलेट को बोलते हैं एंट एसिड। एंट का मतलब अगेंस्ट, एसिड का मतलब एसिड के अगेंस्ट। एसिड के अगेंस्ट की टैबलेट्स कौन सी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया या डाइजीन हो गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा, हमने घर में यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं सॉल्ट्स, NaCl, उसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, या फिर उसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, अब वो कौन से सॉल्ट्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो, अगर एसिड है, ठीक है, +5, और अगर एक बेस है -5, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, 0। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि मतलब एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। मीन्स दोनों हीरो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपस में लड़ गए और दोनों ने एक दूसरे को मारेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अगर वीक बेस है तो क्या बचा,
+2, क्या बचा, एसिडिक सॉल्ट। और अगर वीक बेस है, और अगर वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बचेगा, बेसिक बचेगा। क्या बचेगा, बेसिक। नेगेटिव साइड डिनोट फॉर द बेसिक, पॉजिटिव साइन डिनोट फॉर द एसिडिक। ओके, नाउ S फॉर स्ट्रॉन्ग एंड W फॉर वीक। जैसे कि मैंने कहा था कि कॉमन सॉल्ट्स के अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर और POP, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अब इनके फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। POP का नाम से आपने सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, अब कैसे बनते हैं ये सॉल्ट, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला देखना है, सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये कैसे बनता है, जब हम इसको एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। ओके, और वाटर रिलीज करेगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। व्हाट इज़ दिस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये बनता कैसे है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है सिलेट लाइम, जिसे हम कैसे हैं, सिलेट लाइम को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और वाटर रिलीज करता है। इस ब्लीचिंग पाउडर का किस में यूज़ करते हैं, आपने नाम तो सुना होगा, किस में यूज़ करते हैं बताओ, जर्म फ्री करने में, ड्रिंकिंग वाटर को, स्विमिंग पूल वाटर को, या फिर क्लोथ वॉश करने में, या फिर इसको हम स्टेनिंग में भी यूज़ करते हैं। आपको पता है ना, इसको फेशियल वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेन करने का काम करता है, उसको रंगने का काम करता है। मीन्स अगर फेस पे बाल होते हैं या हेयर होते हैं तो उनको भी कलर करने का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है, हम अपने घर में यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, मम्मी खाना बनाने में यूज़ करती है, जैसे कि केक के लिए यूज़ करती है, केक बनाने में, या छोले भटूरे बनाने में, या डोसा बनाने में। आपने देखा होगा कि जब मम्मी तवे पे डोसा डालती हैं, सपोज ये तवा है, उसके ऊपर मम्मी ने डो डाला उसके ऊपर, ठीक है, डोसे का, तो उसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे से पोर आ जाते हैं ना, पोर्स, ठीक है। तो ये पोर्स क्या है, ये पोर्स क्यों बने, ये CO2 राइज अप हुआ, ये CO2 बना, CO2 ने अपना जगह बनाना शुरू कर दिया ऊपर आने के लिए, तो उस वजह से पोर्स आते हैं। जितनी भी चीज़ें होती है, फ्लफ़ी चीज़ें होती है जिसमें पोर्स बने होते हैं, पोर्स मतलब जैसे कि स्पंज होता है, वो सब क्या है, CO2। वो सब किसकी वजह से होता है, स्पंज, CO2। और ये CO2 किस में आता है, बेकिंग सोडा की वजह से आता है, या हम इनो वगैरह यूज़ करते हैं, ये सब बेस होते हैं। ओके, ये बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है सोडियम बाई कार्बोनेट, इस H को बोलते हैं हम बाई, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट और वाटर क्रिस्टल, कितने वाटर क्रिस्टल, 10H2O। अभी सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है, बेकिंग सोडा से ही बनता है, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। और सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर क्रिस्टल मिक्स करेंगे तो ये क्या बना देगा हमारे पास, वॉशिंग सोडा। क्या बना देगा ये, वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको पता ही होगा, ये देख रहे हो आप इनको, ठीक है, और ये देख रहे हो आप, पहचान सकते हो ये क्या है, POP है, सीलिंग, ठीक है। सीलिंग वॉल जितनी भी होती है उसमें POP का यूज़ होता है, या मूर्तियाँ बनाने में POP का यूज़ होता है, या कोई भी दूसरी मूर्ति बनाने में POP, मतलब कोई भी, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो भी बनाया जाता है, प्लास्टर भी बनाया जाता है बोन्स को कवर करने के लिए, ठीक है। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी, इसे हाफ को बोलेंगे हम हेमी, H2O को बोलेंगे हाइड्रेट, क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बनता कैसे है, जिप्सम,
जिप्सम से बनता है ये। किससे बनता है ये? जिप्सम। जिप्सम बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड। जिप्सम क्या होता है? हार्ड होता है, उसमें वाटर मिक्स होता है। अगर उसके वाटर को हम रिमूव कर देंगे, अगर उसके हम वाटर को रिमूव कर देंगे, उसे ड्राई कर देंगे, तो ये क्या बना देगा? क्या बना देगा ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर जिप्सम के वाटर को हम हीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये क्या बना देगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ठीक है, एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? इरेगुलर पैटर्न में होंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर पैटर्न में होंगे। आप देख सकते हो ये कैसे दिख रहे हैं आपको? रेगुलर दिख रहे हैं, लेकिन ये कैसे दिख रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं आपको इरेगुलर पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये है हमारे एमोर्फस, ये हमारे क्रिस्टल। यही हमारे केमिकल्स भी होते हैं। अगर एक केमिकल को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा दूंगी तो वो क्या बनेगा? क्रिस्टलाइड हो जाएगा, मीन्स वो एक पैटर्न में आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास है एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट का मतलब क्या है कि ये इसमें वाटर नहीं है, ड्राई है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ बूंदे पानी की डाल दूंगी, कुछ बूंदे वाटर की मैं डाल दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रेटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हाइड्रेटेड बन जाएगा। ओके, तो इसका कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हो। तो ये किस में आ गया? ब्लू विट्रोल। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लू विट्रोल। ओके, ऐसे ही कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट है वाइट विट्रोल, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अगर मैं इसमें से 5H2O हटा देती हूँ तो ये क्या बनेगा? एमोर्फस होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? एमोर्फस। अगर मैंने इसके साथ वाटर अप्लाई किया तो ये क्या बन गया? हाइड्रेटेड बन गया, ब्लू विट। इसे हम कहते हैं वाइट विट्रोल। ग्रीन विट्रोल, फेरस सल्फेट को हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो ये ग्रीन विट्रोल देगा, ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। अगर हम जिंक सल्फेट को 7H2A के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये वाइट विट्रोल देगा। कैल्शियम सल्फेट को में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं तो जिप्सम बनाता है, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं तो क्या बनाता है? POP बनाता है। क्या बनाता है? POP। और एक बात और देखिए, इसमें 5, 7, 7, 2 ये सब फिक्स्ड होती हैं, आप अपनी तरफ से चेंज नहीं करोगे। 5 की जगह 4 नहीं लगा सकते हो या 3 नहीं लगा सकते हो। क्यों? कोई भी फूड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डालते हैं। सपोज़ आप चाय बना रहे हो अपने घर में, अगर आपने 1 कप चाय बनानी है, आपने पूरा 1 गिलास भर के पानी ले लिया और उसमें 1 किलो चीनी डाल दी, तो क्या चाय बनेगी? नहीं बनेगी। उस 1 कप चाय बनाने के लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, आपको पता है ना, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है हर एक चीज़ को बनाने के लिए। ऐसे ही ये सब चीज़ को बनाने के लिए अगर यहाँ 5 है तो 5 ही आएगा, आप चेंज नहीं करोगे। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।